राजनाथ जी ने बात बहुत सही कही थी कि ये भाजपा है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। तो भाजपा, अगर भाजपा है तभी इस्तीफे नहीं हो रहे। धर्मेंद्र प्रधान क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे? प्रदीप जोशी क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे? अगर ये इस्तीफे देते तो एक विश्वास बचता। बच्चे जो है तैयारी करें। अरे चुप चुप रहिए, आपके घर में भी बच्चे होंगे। देखिए, जिनके घर में बच्चे होते हैं वो संवेदनशील, वो सुन रहे हैं, उनको पता है कि दर्द महसूस हो रहा है। माता पिता सिर्फ अपने बच्चे को पढ़ा नहीं रहे, उनके साथ बैठकर तैयारी कर रहे हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए, किताबें लेनी चाहिए, वो आज प्रोटेस्ट मजबूर हो रहे हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी आपसे पूछे कि आपने उदाहरण कोई अच्छा तो रखा नहीं था यूपीए 1 और यूपीए 2 में, यूपीए 2 में तो इतनी वो हो रहे थे, तो आपने मनमोहन सिंह जी ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया था? तो अगर मनमोहन सिंह जी इस्तीफा दे देते तो आज धर्मेंद्र जी इस्तीफा दे देते। आपका सवाल सुना मैंने, अब हाँ। आप मुझे ये बता दीजिए, हाँ। हमारे समय में कब एचआरडी मिनिस्टर ने आके ये कहा कि पेपर लीक तो हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, और वो भी मुस्कुरा के, और अचानक मैंने कहा कि मैंने कहा दाल में नमक ही ठीक है, नमक में दाल नहीं। ऑफ कोर्स मैं बिनू दे दूंगा। ये संवेदनशील सरकार है। ठीक, आई एम टेकिंग योर पॉइंट कि बच्चे पढ़े, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे। राइट, आई एम टेकिंग योर पॉइंट। आरएसएस और बीजेपी ने लगातार शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त किया है। ठीक ठीक ठीक, आइए आइए बैठिए। ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है कि यूजीसी, मैं दे दूंगा आपको मालूम है। मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा। बैठिए, रुके, उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं। रुके, बैठिए वहां पे, बैठिए जी। प्रतीक जी, नीट तो अक्सर बहाना है, इस्तीफे मांगकर अपनी राजनीति मंशा को दर्शाना है। अगर इस्तीफा ही सॉल्यूशन है तो पिछले 3 टर्म से पहले अपने पार्टी के अंदर राहुल गांधी से इस्तीफा मांगिए, फेल पे फेल हो रहे, विपक्ष में बैठे उससे इस्तीफा मांगिए। दूसरी बात, अरे आपकी बीमारी है क्या बीच में बोलने की? बीमारी है क्या बीच में बोलने की? ये तरीका नहीं, ये तरीका नहीं। बिल्कुल बैठो, मैं बुला लूंगा। आइए नीति जी, आइए, आप आइए, सारे लोग बैठिए। एक साथ नहीं, वैसे ही गर्मी बहुत ज्यादा नहीं, बैठो ना। अभी मंगवा रहे चाय पानी शरबत, बैठो। आप ही बैठो पाठक जी, अलग से नहीं बताते हैं क्या आपको जी? दूसरी बात, बैठ जाओ, नहीं तो बता दे उखाड़ेंगे कभी। इंपॉर्टेंट विषय यह है कि जिनके बच्चे ने एग्जाम दिया और जो संघर्ष कर रहे हैं उनको न्याय मिले। पार्टी कोई भी हो, पार्टी विशेष नहीं है साहब। इस देश में हम राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी से चलने वाले लोग हैं। अगर ऋषभ तिवारी भी पढ़ा जाएगा ना, इसी भैया जी कहीं में आके सजा देना स्वीकार करूंगा। उन नीतियों पे चलने वाली पार्टियों से आते हैं, हम उन पार्टियों से नहीं है साहब। जब गलती होगी तो इस्तीफे मांगने के बजाय हम उस पर कार्रवाई करवा के उसे भी खदेड़ देंगे। लेकिन विपक्ष की नीति ने देखा है, चाहे झारखंड हो चाहे राजस्थान हो, जब गलती होती है ना तो पर्दे ढाल दिए जाते हैं। हम तो जांच कराकर उजागर करने का काम कर रहे हैं। ठीक, टेक योर पॉइंट। आइए बिल्लू जी, आगे आइए। 3 चीजें हैं बोलने दी। पूरा 3 चीजें हैं बोलने देंगे। पहली चीज तो उत्तर प्रदेश हार गए हो, कह दो महाराज जी से इस्तीफा दे दें, अगर इस्तीफा का इतना शौक है। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी हमारे भाई कह रहे थे महबूबा मुफ्ती का बात कर रहे थे। अरे गलबैया कौन खेल के सरकार बनाया था भाजपा की? ये गलबैया मुफ्ती मोहम्मद के साथ जो है भाजपा ने खेला था, सरकार बनाया था, और किसी ने नहीं। तीसरी चीज, आज जो बात कर रहे हैं, आज जो बात कर रहे हैं, बहुत शर्म आ रही है कि बात कर रहे हैं कि अभी कह रहे थे हमारे भाजपा के मित्र कि अगर लीक हुआ तो जिम्मेदारी। अरे लो ना, 47 पेपर लीक हुआ है, कितनी जिम्मेदारी दे? 1 नहीं 2 नहीं 3, 47 की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। उठाओ और कहो पेपर लीक हुआ है। ठीक, पहला आपने बोला था बाबा इस्तीफा दें, बिल्कुल दे। अब इन्होंने कहा आप बीच में मत बोलिएगा महबूबा मुफ्ती से, तो मैं कहता हूं पूरी जिम्मेदारी से कि भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती से गठबंधन किया था 370 हटाने से पहले। उसके अंदर उसके जड़ों में घुस करके उसको समाप्त कर दिया। उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे को पैरों तले रौंदा था साहब, जिसके साथ आप गठबंधन किए हो। पहले उसके बाद जब बीजेपी ने 370 खत्म किया था तो महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि अगर तुम 370 हटाओगे तुम्हारे तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। उसके साथ कंधा में कंधा डाल करके इनके समाजवादी के नेता कोई बात और इनके राहुल गांधी खड़े हुए थे। उसको मैं बताना चाहता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ साहब, आप उसके साथ खड़े हुए हैं जो देश के जवानों को गली का गुंडा बोला जाता है। आज उनके साथ खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी गर्व से कहती है एक देश एक भारत, सबसे श्रेष्ठ भारत। रुको भाई, रुको। सद्दाम रुको, नंबर नहीं है आज तुम्हारा जी। भाई साहब, यहाँ पे आपस में सब लड़के चले जाएंगे, लेकिन खिलवाड़ बच्चों के भविष्य से होता है। जब परीक्षा आता है तब तुम ऐसा कड़ा टाइट करो
रुकिए, ऐसा टाइट करके रखो कि ये कोई भाग ना पाए। नहीं, ये तो आपसी संबंध अपने बनाकर चले जाएंगे, लेकिन जो नहीं कोई आपसी, अरे बिन्नू, अरे